नमस्कार, लोकसर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विभागीय भेंट मुलाकात में बीता नए कलेक्टर का पहला दिन। पदभार ग्रहण के बाद महामाया का दर्शन करने पहुंचे रतनपुर। भाजपा के 3 सांसदों समेत 5 के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने का मामला। बिलासा ताल हुआ बेजार, रौनक गायब, वन विभाग कर रहा फंड मिलने का इंतजार। और केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 2 भाइयों पर जानलेवा हमला। मामले को सांप्रदायिक रंग देने वाले छात्र नेताओं पर होगी कार्यवाही। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के नवनियुक्त कलेक्टर सौरभ कुमार ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एडीएम जयश्री जैन ने उन्हें कार्यभार सौंपा। पदभार संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। दिन भर उनसे मिलने और गुलदस्ता भेंट करने वालों की लाइन लगी रही। कई जिलों के कलेक्टर बदले जाने के बाद अधिकारी अपने अपने जिलों में जाकर कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। सोमवार को सौरभ कुमार ने बिलासपुर जिले की कमान अपने हाथों में ले ली। दोपहर में उन्होंने एडीएम से चार्ज हासिल किया। श्री कुमार 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके पूर्व वे रायपुर और दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। श्री कुमार ने बिलासपुर एवं रायपुर नगर निगम में कमिश्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। लोकसर टीवी से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिलासपुर के नागरिकों से चर्चा करने के बाद वो अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोग उनसे क्या चाहते हैं। मेरे को कुछ समय लगेगा शहर को देखने में, जिले को देखने में, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, लोगों की जो मांग है उनको समझने में, और उस पर कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं बेहतर रूप से। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं, तो उसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। श्री कुमार ने कहा कि शहर और जिले में चल रहे कामों को अधिकारियों से चर्चा के बाद उन्हें गति प्रदान कराया जाएगा। शासन की फ्लैगशिप योजनाओं को भी गंभीरता के साथ पूरा कराया जाएगा। राजस्व मामलों में भी अच्छा काम करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। स्मार्ट सिटी योजना की बात करें तो वो 5 वर्षीय योजना थी, उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो हम पे भी प्रेशर है कि हम कार्यों को जल्दी पूर्ण करें। और मेरा मानना है कि हम जहाँ तक टेंडरिंग, मेरे को इसमें देखना पड़ेगा कितना टेंडर हो गया, कितना वर्क ऑर्डर हो गया, पर जितने भी कामों का वर्क ऑर्डर हो गया होगा उसको समय सीमा में पूर्ण कराएंगे। और कोशिश करेंगे कि आने वाली बारिश से पहले जितने भी सड़क के और भवन के काम होंगे उनको पूरा कराएंगे। हेवी ट्रैफिक मूवमेंट है अंदर, क्या कमर्शियल ट्रैफिक मूवमेंट है अंदर, क्या उसको बाईपास पे ले जाया जा सकता है, ये सभी चीज़ें पहले दिन मैं नहीं बता पाऊँगा। पर इसको एक बार शहर में जैसा बताया कि शहर की व्यवस्था देखेंगे, मांग देखेंगे, और जो अन्य लाइन डिपार्टमेंट है उनसे चर्चा करेंगे। नवपदस्थ कलेक्टर ने कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई दूर दराज से आने वाला मुलाकाती उनसे बिना मिले वापस लौटे। हर संभव कोशिश होगी कि मुलाकात भी हो और आने वाली की समस्या का समाधान भी हो। एक आपने जो कल्पना की होगी कि बिलासपुर जैसे प्रदेश के दूसरे बड़े जिले में जा रहे हैं तो कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है, कुछ कल्पना करके आना है, कुछ क्या करना है? नहीं, पूर्व कल्पना करके आना उचित नहीं है। जैसे मैंने बोला कि शहर में आके, जिले में आके देखना कि मांग किस चीज़ की है, लोग क्या चाह रहे हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके उस काम में, जो भी काम करना चाह रहे हैं। तो अपना कोई काम थोपने से बेहतर है कि हम आके देखें कि क्या आवश्यकता है और फिर उसमें लोगों को जोड़ें, ताकि सिर्फ सरकार काम कर रही है ये ना दिखे, लोग भी काम कर रहे हैं, सरकार के साथ काम कर रहे हैं। बिलासपुर में लोगों को कलेक्टर से बड़ी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे मंत्री हैं उनको, तो कलेक्टर से बड़ी उम्मीद रहती है और वर्षों से रहा है। एक एज ए कलेक्टर पब्लिक के लिए आप किस तरह समय देंगे, उनके जो समस्या मांग को लेकर क्या आश्वस्त करेंगे? मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं जनदर्शन तो जो होता है टीएल के बाद कल ट्यूसडे को हो गई, उसको छोड़ के भी मैं फर्स्ट हाफ ऑफिस में बैठा हूँ। हर दिन ही जनदर्शन है। अपनी समस्या लेके आएँ, अगर मेरे स्तर की समस्या होगी मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूँ तो मैं समय सीमा में करके दिखाऊंगा। किसी को भी अच्छा बुरा बोलने से पहले चीज़ों को समझना ज़्यादा उचित होगा। मेरा मानना है कि अधिकारी वही होते हैं, उनसे अच्छा काम भी कराया जा सकता है, बुरा काम भी कराया जा सकता है। कोशिश करेंगे कि जनता के फेवर का काम करें, कोशिश करेंगे कि ऐसा काम करें जिससे कोई बदनाम ना हो। हम सर उठा के काम करना की कोशिश करेंगे, राजस्व अमले से भी, बाकी अमलों से भी। सौरभ कुमार ने शहर और जिले में हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाने, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने पर भी जोर देने की बात कही है। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार को कार्यभार सौंपने के बाद एडीएम जयश्री जैन ने जिला पंचायत सीईओ का पदभार ग्रहण कर लिया है।
गौरतलब है कि श्रीमती जैन एडीएम के पद पर जिले में ही पदस्थ थीं। राज्य शासन ने उनका तबादला जिले में ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में किया है। अब वे जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही का कामकाज देखेंगी। अभी चार्ज लिया है, अभी सारे एजेंडाज को हम लोग देखेंगे। जो भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार रिव्यू करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को फोकस करके काम करेंगे। वृक्षारोपण का ये समय है तो ऑब्वियसली उसको प्राथमिकता से लेना पड़ेगा हमको, मनरेगा से या जिस स्कीम से भी जो कवर हो रहा है उनको। बिलासपुर जिले के नए कलेक्टर आईएएस सौरभ कुमार ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। अधिकारी कर्मचारियों से मेल मुलाकात के बाद वे सीधे रतनपुर मां महामाया मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और जिले की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। बड़ी मान्यता का मंदिर है, बहुत सुना है मैंने रतनपुर देवी के बारे में, महामाया मंदिर के बारे में। तो ऑब्वियस है जब जिले में पहला काम आते ही होता है कि प्रार्थना करते हैं, सर झुकाते हैं और देवी के मतलब चरणों में रहते हैं, उसी के अंतर्गत आ जाया था। मां महामाया मंदिर रतनपुर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। महामाया देवी के दर्शन के लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। वैसे तो यह परिसर दर्शनार्थियों के लिए हमेशा साफ सुथरा रहता है, मगर कभी कभी स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों को यहां परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंदिर परिसर के ही एक बड़े तालाब से जोरदार बदबू उठ रही है। लोगों ने जाकर देखा तो वहां की मछलियां मरी हुई हैं, जिनसे दुर्गंध फैल रही है। अचानक माता के दर्शन के लिए नवपदस्थ जिलाधीश मंदिर पहुंच गए। उन्होंने भी उठ रही दुर्गंध को महसूस किया। जहां श्रद्धालुओं ने तकलीफ का सामना किया, वहीं कलेक्टर श्री कुमार ने जल्द से जल्द तालाब के पानी को खाली कराकर बदबू दूर करने का मंदिर प्रशासन को आश्वासन दिया। मंदिर से लगा हुआ वो तालाब है, अभी कुछ दिन से 2-3 दिनों से वहाँ इतना मछली मरा हुआ है जो दुर्गंध इतना ज़्यादा दुर्गंध कर रहा है कि आम दर्शनार्थी बार बार आके हमको उससे पूछ रहा है और हम लोग स्वयं यहाँ नहीं बैठ पा रहे हैं। इसके द्वारा कल हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी सुनील सल्थिया द्वारा नगर पंचायत सीएमओ को एक पत्र व्यवहार किया गया है, लेकिन अभी तक कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। आज स्थिति यह है कि यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। आई हूँ, माता जी का दर्शन करने आती हूँ और आज भी माता जी का दर्शन करने ही आई हूँ और तालाब में मछलियाँ मरी पड़ी दिख रही हैं और बदबू बहुत आ रहा है, उल्टी जैसी प्रक्रिया महसूस हो रही है अपने को। बदबू किधर से आ रही है करके ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए जगह, लेकिन आसपास देखो कि ये तालाब में ना मछली शायद बहुत सारी मर चुकी है और यहाँ के नगर पालिका वाले लोग इसको साफ सफाई भी नहीं करा रहे हैं और दिक्कत है। पूरे जितने भी आए हैं दर्शन के लिए, इतने दूर दूर से हम लोग आए हैं, लेकिन यहाँ साफ बैठने की जगह नहीं, इतना ज़्यादा बदबू फैल चुका है। यहाँ के लोग को सोचना चाहिए, मंदिर इतना बड़ा मंदिर है, दूर दूर से सब आ रहे हैं, लेकिन साफ सफाई का ये नहीं है, करना चाहिए भाई। यहाँ तो तालाबों को साफ, तालाब से दुर्गंध आ रही है, कुछ मछलियाँ भी मरी हुई दिख रही हैं, तो निश्चित तौर पर पानी को सफाई की आवश्यकता है। मैं भी पुजारी जी से बात कर रहा था, कोशिश करेंगे कि इसको बारिश के टाइम में ही इसको खाली कराएं ताकि साफ पानी आ सके और जो गंदगी है और जो दुर्गंध है वो निकल सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के लिए जिलों के दौरे पर हैं। सोमवार को कोरिया जिले से कार्यक्रम निपटाकर हवाई मार्ग से गौरेला पेंड्रा मरवाही पहुंचे। श्री बघेल ने मरवाही में आदिवासियों के नेता डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय भंवर सिंह पोर्ते के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। इसके साथ ही कोटमी गांव के तिराहे में महारानी दुर्गावती की प्रतिमा का लोकार्पण किया। महारानी दुर्गावती गोंडवाना की महारानी थी। उनके अतुलनीय शौर्य के किस्से जनश्रुति में गहराई से रचे बसे हुए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद नायक ने भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसदों समेत 5 नेताओं के खिलाफ सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि उदयपुर की घटना से जोड़कर राहुल गांधी का एक वीडियो इन नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। महापौर रामशरण यादव और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव भी थाना पहुंचे थे। पार्टी नेताओं के साथ सिविल लाइन थाना पहुंचे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक ने लिखित शिकायत थाना प्रभारी को सौंपा। इसके आधार पर टीआई ने सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट मामले में धारा 505 के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता प्रमोद नायक ने भाजपा सांसद राज्यवर्धन राठौर समेत भाजपा के 5 नेताओं पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने का आरोप लगाया है। इससे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की छवि धूमिल करने के इरादे से देश में सांप्रदायिकता फैलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो राहुल गांधी जी ने वायनाड में के लिए जो बात कही थी उसको जोड़ा गया और उसको सोशल मीडिया, ट्विटर और अन्य माध्यम से इस देश के जनता को, देश के लोगों को गुमराह करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने के लिए और राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए जो काम किए हैं उन हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित अन्य सांसद हैं, उनके खिलाफ हमने FIR किया है और मांग किए हैं कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। भाजपा के लोकसभा सदस्य राज्यवर्धन राठौर, सुब्रत पाठक, डॉक्टर भोला सिंह के अलावा पार्टी की पूर्व विधायक कमलेश सैनी और मेजर सुरेंद्र पुनिया के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने कहा, भाजपा ने अफवाह फैलाकर संप्रदायों के बीच हिंसा फैलाने ये सब किया है। वायरल वीडियो की जांच कराई जाए। आखिर उस घटना का वीडियो किसने बनाया, उसका वीडियो किसने वायरल किया, वो वीडियो आधे घंटे 1 घंटे के पहले पूरे पब्लिक डोमेन में कैसे आया, इसकी जांच होनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र लगता है। कल बिलासपुर की भी एक घटना हुई, स्टूडेंट लोगों की आपसी लड़ाई हुई हमारे विश्वविद्यालय में। भारतीय जनता पार्टी के ABP के लोग पहुंच गए कि इसको इसलिए मारा गया है क्योंकि इसने पोस्ट लिखा था। तो इस तरीके से पता नहीं पूरे हिंदुस्तान में, भारत में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश को बांटने की कोशिश कर रही है, अफवाह फैलाने की कोशिश करती है, सांप्रदायिकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। शेयर वीडियो की जाँच के बाद पुलिस ने कार्यवाही की बात कही है। ये विवेचना का विषय है क्योंकि ये एक संबंधित चैनल में इसको प्रसारित किया गया था और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने इसको शेयर किया है। तो वो जो शेयर किए हैं उनके अगेंस्ट में इन्होंने जो लिखित आवेदन पत्र दिया है उस पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जा चुका है और जिस पर विवेचना में आगे जो भी संबंधित चिट्ठी जाएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं में खासा रोष है। प्रमोद नायक, अटल श्रीवास्तव के अलावा पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय, ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेमन और अन्य थाने आए थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में शामिल होने कोरबा जाते हुए कुछ देर छत्तीसगढ़ भवन में ठहरी। उनके साथ पूर्व सांसद छाया वर्मा थी, कांग्रेस नेता सतनाम खनूजा और महिला एवं बाल विकास विभाग के जिलाधिकारी सूर्यकांत गुप्ता मंत्री अनिला से मिलने पहुंचे थे। औपचारिक मुलाकात कर वे कोरबा के लिए रवाना हो गई। यह नज़ारा है लाल बहादुर शास्त्री स्कूल का। मैदान में बारिश के पानी से कीचड़ फैल गया है। भारी अव्यवस्था के बीच विद्यार्थियों और शिक्षकों का स्कूल पहुंचना हो रहा है। रही सही कसर यहां बाजार पहुंचने वाले नागरिक पूरा कर रहे हैं। वे अपने वाहनों को बेतरतीब पार्क कर यहां की व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। सुरक्षा घेरा नहीं होने के कारण मवेशियों का जमावड़ा हर वक्त लगा रहता है। हम आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री स्कूल भवन का रंग रोगन किया जा रहा है। दरअसल इसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में तब्दील किया गया है। अब इस अंग्रेजी स्कूल की आंतरिक और बाहरी व्यवस्था में कैसे सुधार लाया जाएगा, यह शिक्षा विभाग ही बता पाएगा। कोनी के पास स्थित बिलासा ताल रख रखाव नहीं होने के कारण बर्बादी की कगार पर है। ना तो यहाँ सही तरीके से साफ सफाई होती है और ना ही मेंटेनेंस की ओर ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर्यटक भी नाम मात्र के पहुँच रहे हैं। हालांकि वन विभाग के DFO ने इसके उन्नयन के लिए सरकार को प्रपोजल जरूर भेजा है। शहर के लोगों को घूमने फिरने और शुद्ध वातावरण देने के लिए बिलासा ताल का निर्माण किया गया था, लेकिन यह पिकनिक स्पॉट सही देखरेख के अभाव में बदहाल हो गया है। मेंटेनेंस नहीं होने के कारण मनोरंजन के लिए लगाए गए शेड, ब्रिज समेत अन्य सुविधाएं भी बर्बाद हो चुकी हैं। शहर से लगे पिकनिक स्पॉट के बदहाल होने से लोगों का आना जाना भी कम हो गया है, जिससे ना तो रेवेन्यू मिल रहा है और ना ही शासन की तरफ से इसके सुधार के लिए बजट पास हो रहा है। विभाग के पास इसके मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं है। वहीं पर्यटकों की कमी के कारण उनसे मिलने वाली टोकन मनी में भी कमी आ गई है। DFO कुमार निशांत ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण बिलासा ताल में पर्यटकों की कमी आई है, जिससे मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे बिलासा ताल की सफाई
और दूसरे मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही बिलासा ताल अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। हालांकि इसके लिए वन विभाग ने शासन को प्रपोजल बनाकर भेजा है। जब से कोरोना आया था तब से बिलासा ताल जो है वहाँ पे आय में बहुत कमी हो गई थी, जिसके कारण जो है कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी। हम लोगों के द्वारा जो है बार बार जो है वरिष्ठ कार्यालय को वहाँ पे बजट के लिए लेख किया जा रहा है और बहुत सारे वहाँ पे प्रस्ताव भी भेजे गए हैं ताकि वहाँ उन्नयनीकरण का कार्य किया जा सके, साथ ही साथ वहाँ पे अन्य सुविधाएं विकसित किया जा सके। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष जो है हम लोगों के द्वारा वैसे रंग रोगन का कार्य भी किया गया है और साथ साथ जो भी झूले वगैरह जहाँ पे टूटे थे वहाँ पे रिपेयरिंग का कार्य किया गया है। धीरे धीरे जैसे बजट प्राप्त होता है हम उसको निश्चित रूप से सुधार करेंगे। वन विभाग अब भी संचालन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। 2 साल से यहाँ के मजदूरों का भुगतान भी नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ अव्यवस्था बनी हुई है। अब यह उद्यान केवल प्रेमी जोड़ों का अड्डा बनकर रह गया है। इसके उन्नयन के लिए उच्च अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बरसात में हितग्राहियों और आम लोगों को उद्यान विभाग द्वारा पौधों का वितरण किया जाता है, लेकिन बिलासपुर उद्यान विभाग की बात करें तो कोनी स्थित नर्सरी में कौन कौन से प्रजाति के पौधे उपलब्ध हैं, इसकी सही जानकारी देने यहाँ कोई नहीं है। जब हमारी टीम यहाँ पहुंची, उल्टे ही यहाँ के कर्मचारी विवाद करने पर उतारू हो गए, जबकि बगल में ही उद्यान विभाग के उप संचालक का कार्यालय है और उद्यान प्रभारी अक्सर यहाँ से गायब रहते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विभाग में केवल कागजों में ही पौधा वितरण और पौधारोपण का खेल जोरों से जारी है। राष्ट्रपति से शिकायत के बाद एक बार फिर से नसबंदी कांड की फाइल खुल गई है। दरअसल औषधि निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा था कि नसबंदी कांड में उन्हें जबरन सस्पेंड किया गया। जब यह कांड हुआ था तब उन्होंने कार्यालय में पद भी नहीं संभाला था। राष्ट्रपति भवन से मामले की तहकीकात करने स्वास्थ्य विभाग को लेटर आया है, जिसके बाद धर्मवीर का बयान दर्ज कर आगे की कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। ड्रग्स जो वाले थे इंस्पेक्टर, उन लोग को सस्पेंड कर दिया गया था, तो एक तो बहाल हो गए थे, एक की डेथ हो गई है। लेकिन उसी मेडिसिन पे जांच करने के लिए फिर से मतलब ऐसा कहा गया है कि क्या जानकारी है, कैसी है। तो अब शासन के द्वारा जो भी किया जाएगा ये ऊपर से देखना पड़ेगा, जो भी ऑर्डर आता है उसके बाद फिर जाँच की जाएगी उसके ऊपर। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विभागीय भेंट मुलाकात में बीता नए कलेक्टर का पहला दिन। पदभार ग्रहण के बाद महामाया का दर्शन करने पहुंचे रतनपुर। भाजपा के 3 सांसदों समेत 5 के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने का मामला। बिलासा ताल हुआ बेजार, रौनक गायब, वन विभाग का रहा फंड मिलने का इंतजार। और केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 2 भाइयों पर जानलेवा हमला। मामले को सांप्रदायिक रंग देने वाले छात्र नेताओं पर होगी कार्यवाही। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 2 सगे भाई जय कुमार और ओम मिश्रा सब्जी लेने गए थे। इसी बीच बाइक सवार कुछ युवकों ने दोनों भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। कोनी पुलिस ने जय और ओम की रिपोर्ट के आधार पर चाकू मारने वाले तीनों आरोपी अनिरुद्ध पाठक, अनीश यादव, अमन सोनवानी को गिरफ्तार कर धारा 307 के तहत कार्यवाही की है। इस घटना को लेकर एबीवीपी के नेताओं ने रात में थाने में माहौल बनाते हुए हिंदू मुस्लिम का मामला बताने की कोशिश की थी, मगर पुलिस की निष्पक्ष जांच ने छिलटे नेताओं की गंदी हरकत को नाकाम कर दिया। रविवार देर रात बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर गतौरी के पास कोयले से भरी हाइवा ने पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन को जबरदस्त ठोकर मार दी। इस घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा के बाद कोनी पुलिस ने जेसीबी की मदद से वाहन को सीधा किया। मस्तूरी के सरसेनी में फैली डायरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गया है। डायरिया फैलने से लगभग 20 लोग बीमार हो गए थे, जिनमें से 4 मरीजों को सिम्स रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सिम्स में पत्र भेजकर मस्तूरी के सरसेनी क्षेत्र में वाटर सैंपल की जांच करने कहा है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने कहा कि डायरिया फैलने वाले क्षेत्र में पानी सैंपल की जाँच की जा रही है।
रेलवे ने हफ्ते में तीसरी बार 18 ट्रेनें फिर से रद्द कर दी हैं। हद तो ये है कि एक ही रेल लाइन पर रेलवे का यह तीसरी बार ट्रेन कैंसिलेशन है, जिसके बाद से यात्रियों को टिकट को लेकर भारी मशक्कत झेलनी पड़ रही है। ऐसा पहली बार नहीं है। 4 महीने से रेलवे आम यात्रियों पर इसी तरह का कहर बरपा रहा है। जब एक सप्ताह के अंदर तीसरी बार ब्लॉक लेकर 54 ट्रेनें कैंसिल करने का फरमान एक झटके में जारी किया गया है। रेलवे के इस तीसरे ब्लॉक से फिर 18 गाड़ियों को रद्द एवं कुछ को गंतव्य से पहले समाप्त किया जा रहा है। इससे उन यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है जिन्होंने पहले से कंफर्म टिकट ले रखी है। 4 महीने से रेलवे अपने लाखों यात्रियों को परेशान कर रहा है। इस दौरान बिलासपुर रायपुर से होकर चलने वाली 286 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। कोयला संकट के कारण थोक में ट्रेनें ऐसे समय रद्द की गई जब गर्मी का पीक सीजन था। यह संकट आज तक बरकरार है। इस समय 22 ट्रेनें 9 जुलाई तक कैंसिल चल रही हैं। रायपुर बिलासपुर के अनुसार करीब 6 से 8 करोड़ रुपए रिफंड किया जा चुका है। वहीं जो ट्रेनें चल रही हैं उन ट्रेनों में यात्रियों को जनरल टिकट तक नहीं मिल रही है। ऐसे में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर स्टेशन के जनरल टिकट काउंटर की बात करें तो यात्रियों की भीड़ यहां जरूर देखने को मिलती है, लेकिन यहां से यात्री निराश होकर ही वापस लौट रहे हैं। 9 जुलाई के बाद भी यही स्थिति रही तो आने वाले त्योहारी सीजन में और भी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शहर के जोनल स्टेशन में कोरोना का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। दूसरे राज्यों से यहां पहुंचने वाले मुसाफिरों की जांच नहीं होने के कारण शहर में संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। गेट नंबर 4 के पास बनाया गया कोविड हेल्थ डेस्क वीरान पड़ा हुआ है। कोरोना के मंद पड़ते ही यात्रियों की लापरवाही भी सामने आने लगी है। न तो मास्क का उपयोग कर रहे हैं और न ही शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं, जबकि कोरोना से बचने स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने बार बार अपील कर रहा है। कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को है। इसके बावजूद जिले में 41,000 से अधिक लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है। यही कारण है कि सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने आईएमए अध्यक्ष से मुलाकात कर इस संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में मौजूद अधिकांश कर्मचारियों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है, जबकि उन्हें इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण एक बार फिर फैलने लगा है, लिहाजा हम सभी को इससे लड़ने तैयार रहना होगा। आईएमए से मीटिंग हुई कि मिलके अभी हम लोग डोज को लगाएंगे और एक दिन रखेंगे सेंटर उसमें, और उसमें जो अपना बूस्टर है उसको कंप्लीट करेंगे और सेकेंड डोज अगर बच गया किसी का तो उसको कंप्लीट करेंगे। और हमने और भी क्लब से कहा है कि वो भी अपना मतलब पूरा कंप्लीट कर लें। जेल में तो शायद कंप्लीट कर लिया हमने, और भी लोग बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ भी लगवा दो करके, तो हम स्कूल वाले भी बोल रहे हैं कि हमें टीचर्स लोग को लगा दो। फ्रंट लाइन में तो आ सकते हैं, फ्रंट लाइन में टीचर, और जैसे पुलिस वाले आते हैं पुलिस लाइन में, इन सबको लगवाना है। तो हम जल्दी से जल्दी ये डोज लगा के कंप्लीट कर लें। ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।